बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को रिलीफ मिलने जा रहा है या नहीं रिलीफ मिलेगा। कल उनका इंतहाई अहम फैसला आने वाला है तोशाखाना केस में, जिसमें उन्हें सज़ा हुई थी और वो अटक जेल में अपनी सज़ा जो है वो काट रहे हैं। उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया था बेल के लिए और सज़ा की मुअत्तली के लिए। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी अहम जो है वो इस केस की समाअत हुई और इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज़ ने अपने दलाइल दिए। बड़ी लंबी आज समाअत थी। इस समाअत का अहवाल भी आपको बताएंगे और आज इस समाअत के बाद जो है कोर्ट ने अपना फैसला महफूज कर लिया है। इस पे हम बात करने जा रहे हैं। फिर हम दूसरा आपको आगाह करेंगे कि हमने मुख्तलिफ लायर्स से बात की, हमने मुख्तलिफ लोगों से बात की, जिसमें हमने ये सवाल रखा उनके सामने कि अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को रिलीफ फ्राहम कर देती है तो क्या उनकी फौरी रिहाई जो है वो मुमकिन हो पाएगी या नहीं। ये सवाल हमने मुख्तलिफ लायर्स के सामने रखा और जो तफ्तीशकार इदारे हैं उनके अफसरान के सामने भी रखा। इसके हवाले से भी आपको आगाह करेंगे और फिर आखिर में हम बात करेंगे इलेक्शन के हवाले से। इलेक्शन कमीशन ने, आपके इल्म में है कि मुख्तलिफ सियासी जमातों को जो है वो मदऊ करना शुरू कर दिया है। उनसे जो है वो मुशावरत की जा रही है इलेक्शन के हवाले से। तो इसमें तमाम जमातें जो पीडीएम की हुकूमत में शामिल थीं, वो और तहरीक इंसाफ भी डिमांड कर रही है कि इलेक्शन जो है वो 90 डेज़ के अंदर ही होना चाहिए, जो आइन और कानून में लिखा हुआ है। तो क्या 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना पॉसिबल है, नहीं होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ, जहाँ पर आज चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की कोर्ट में जो है वो दो रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की, जिसमें उन्होंने रिलीफ मांगा है कोर्ट से, बेल जो है वो मांगी है और तोशाखाना केस में जो उन्हें सज़ा हुई है वो मुअत्तल करने की दरख्वास्त की है। एक तरफ तो तहरीक इंसाफ की ये दरख्वास्त है कि उन्हें जो है वो उनके चेयरमैन इमरान खान को ये रिलीफ फ्राहम किया जाए और उनकी लतीफ़ खोसा समेत, शुएब शाहीन समेत, मरवत समेत और बाकी जो वकला हैं, लायर्स की एक पूरी टीम है, उसका फोकस है कि उन्हें किसी न किसी तरीके से रिलीफ मिल जाए और ये तवक्को की जा रही है कि कल इमरान खान साहब को कोई ना कोई रिलीफ मिल जाएगा। क्योंकि आज जो दलाइल दिए गए इलेक्शन कमीशन के वकील की तरफ से, वो भी हमारे सामने थे और फिर इससे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब खुद ये कह चुके हैं कि जो तोशाखाना केस में फ़ैसला हुआ वो जल्दबाजी में हुआ और उन्होंने मुख्तलिफ पॉइंट्स पर जो है उसमें इस केस के फ़ैसले में जो कमज़ोरियाँ थीं उनकी भी निशानदेही की थी। तो आज हमारे जितने भी वकला से बात हुई तहरीक इंसाफ से जिनका तल्लुक़ था और बाकी जो वकला हैं उनसे भी हमने बात की, उनका यही कहना है कि पॉसिबल है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को कल अपने फ़ैसला में कोई ना कोई रिलीफ दे दे। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये रिलीफ मिलता है और खान साहब की सज़ा जो है वो मुअत्तल होती है, तो क्या पॉसिबल है कि उन्हें जो है वो फौरी रिहा कर दिया जाए या वो फौरी रिहा होके ज़मान पार पहुँच जाए या बनी गाला पहुँच जाए और अपनी सियासी एक्टिविटी जो है वो दोबारा से शुरू कर दें। तो इस हवाले से हमारी मुख्तलिफ जो माहिरीन हैं उनसे भी बात हुई, कानूनी माहिरीन और जो तफ्तीशकार इदारे हैं, जैसे FIA है, जैसे नैब है और मुख्तलिफ पुलिस के डिपार्टमेंट्स हैं, JITs हैं। उनके हमने मुख्तलिफ सोर्सेज से भी ये मामला डिस्कस किया और उनसे पूछा कि क्या अगर रिलीफ मिलता है हाई कोर्ट की तरफ से तो क्या फौरी रिहाई मुमकिन हो पाएगी। तो हमें जो जवाब मिला वो था ना। जवाब ये मिला कि अगर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को हाई कोर्ट रिलीफ फ्राहम करती भी है तो उनके खिलाफ जो बाकी केसेस हैं उनमें उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है और उसी वक्त
जब रोपकार जाएगी, अगर रिलीफ मिलता है उनकी रिहाई के लिए, तो उसी वक़्त जो है नैब की टीम उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, एफआईए की टीम उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, पुलिस की टीम उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। इन तीनों इदारों के पास तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन के खिलाफ मुतअद्दिद केसेस जो है वो चल रहे हैं। तो इसलिए उनकी रिहाई फ़ौरी तौर पे मुमकिन नज़र नहीं आती। ये था मुख्तलिफ़ कानूनी माहिरीन का कहना कि अगर जो है वो साइफ़र साज़िश केस चल रहा है, उस पे एफआईआर भी हो चुकी है, तो पॉसिबल है कि उसी वक़्त फ़ौरी तौर पे खान साहब को गिरफ्तार करके साइफर साजिश केस में उनकी गिरफ्तारी डाल दी जाए। या सानिया 9 मई के ऐसे कई मुकदमात हैं जो ज़ेर तफ्तीश हैं मुख्तलिफ थानों में इस्लामाबाद के, उनमें भी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को गिरफ्तार किया जा सकता है। वो भी इस स्टेज पर हैं कि उन्हें फौरी गिरफ्तार किया जाए और अपनी पुलिस अपनी तहवील में ले ले। या फिर नैब के जो केसेस हैं, 190 मिलियन पाउंड केस है, अलकादा ट्रस्ट और फिर तोशाखाना केस जो है, वो भी वहाँ पर ज़ेर तफ्तीश है और वो भी केसेस जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर हैं। इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि नैब का जो तरीकाकार है, जो नैब को हमने पढ़ा है एज़ पर नैब ऑर्डिनेंस जो है, उसमें 3 स्टेजेस होती हैं नैब के अंदर किसी भी केस की। पहला जब केस चलता है तो वेरिफिकेशन की स्टेज आती है कि नैब वेरीफाई करता है कि वाक़ई इस केस में जान है या नहीं, या इस केस में कोई सबूत मिल सकते हैं या नहीं। जब ये केस में कुछ जान होती है तो फिर जो एग्ज़ीक्यूटिव बोर्ड है नैब का, वो उसे इंक्वायरी में कन्वर्ट करता है और इंक्वायरी में जो मज़ीद सबूत जो नैब के पास इकट्ठे हो जाते हैं और शवाहिद इकट्ठे हो जाते हैं और इतने प्रूफ मिल जाते हैं कि नैब केस साबित कर सके, तो फिर ये मामला फिर दोबारा जाता है डीजी नैब के पास और नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के पास, और वो इसे इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये मामला थर्ड स्टेज पे है कि इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे मामला अगर आ जाए तो किसी भी मुलज़म को नैब गिरफ्तार कर सकती है। और अब क्योंकि पहले जो 14 दिन के रिमांड का कानून था, वो अब 1 माह हो गया है, तो लिहाजा नैब भी किसी भी केस में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को गिरफ्तार कर सकती है। फिर साइफर साजिश केस है, उसमें भी गिरफ्तारी डाली जा सकती है, उसमें भी जो है वो हो सकता है पुलिस के पास, मैंने पहले बता दिया। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या रिहाई मुमकिन है? तो जो हालात व वाक़यात नज़र आ रहे हैं, उसमें उनकी रिहाई मुमकिन नज़र नहीं आ रही। फिर जो एक और मामला बड़ा अहम और संगीन सूरत इख्तियार करता जा रहा है कि मुल्क के अंदर एक तरफ आवाम सड़कों पर है और आवाम को बिजली के बिलों की वजह से जो है वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, अपने बिजली के बिल जो है वो जला रहे हैं। तो दूसरी तरफ तहरीक-ए-इंसाफ समेत पीपल पार्टी समेत, मुस्लिम लीग नून समेत तमाम जमातें जो हैं वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन डिमांड कर रही हैं। मुस्लिम लीग नून का एक जो है वो मौक़िफ़ है कि चले हल्का बंदियाँ भी हो जाएँ और फिर इलेक्शन हो जाएँ, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब ने वापस आना है और नवाज़ शरीफ साहब की वापसी के लिए भी उन्हें कुछ वक़्त दरकार है। उनके जो केसेस हैं उनको भी ख़त्म करने के हवाले से कुछ मामलात दरकार होंगे, कुछ वक़्त दरकार होगा। तो मुस्लिम लीग नून की तो एक सोच है कि इलेक्शन जो है वो थोड़ा-सा आगे चले जाएँ तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो अपना स्टैंड ले रही है, जिसमें उन्होंने वाज़ेह कहा है कि अगर इलेक्शन में ताख़ीर हुई तो वो सड़कों पर आएँगे, वो अदालतों में भी जाएँगे और तमाम हर मुमकिन इक़दामात उठाए जाएँगे ताकि बरवक़्त जो है इलेक्शन का इनेकाद यकीनी बनाया जा सके। अब ये सूरत-ए-हाल है मुल्क के अंदर, तो देखना ये है कि क्या एक तो तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो कहाँ खड़ी होगी इलेक्शन में अगर होते हैं अपने वक़्त के अंदर। दूसरा तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन कहाँ पे होंगे उस इलेक्शन में, जबकि मुस्लिम लीग नून के सरबराह कायद जो हैं वो नवाज़ शरीफ साहब अक्टूबर में पाकिस्तान आ रहे हैं और अपनी इलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगे। तो इस सिनेरियो में देखना ये है कि इलेक्शन कब होते हैं, कैसे होते हैं, तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी होती है और बाकी सियासी जमातें जो हैं वो किस तरह अपना इलेक्शन लड़ती हैं। ये थे हमारे आज के टॉपिक्स जो हमने आपको आगाह किया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।